जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मवेशी मंडी में और यहाँ पर जानवरों के रेट बहुत ज्यादा बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आने वाले व्यापारी और खरीदने वालों का ये कहना है कि कोशिश की जाएगी कि यहीं से ही कोई अच्छा जानवर खरीद कर ले जाया जाए। यहाँ पर बाजार में एक जानवर फरोख्त किया गया जिसकी कीमत 13 लाख बताई। नहीं बाबा, क्या खबरें चल रही हैं टीवी पे? बेटा, खबरें आ रही हैं कि कुर्बानी के जानवर महंगे हुए जा रहे हैं। तुम भी बकरा मंडी पहुंचो इससे पहले कि कीमतें और ऊपर चली जाएं। और सभी फ्रेश होके आए, वहीं की तैयारी। ठीक है बेटा, जाओ। दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है वैसे वैसे रेट सुनो, बढ़ते चले जा रहे हैं। और अच्छा तगड़ा बकरा लाना। करामत साहब के बकरे से किसी सूरत कम नहीं होना चाहिए। और हाँ बास भाई, इस बार ऐसा बकरा लाना कि मोहल्ले में नाम बन जाए। फिक्र हो छोटे, ऐसा ही बकरा लाओ। वैसे वैसे रेट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं और कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। हैदर भाई, बात सुनिएगा जरा। क्या हुआ यहाँ पे हैदर भाई? यार अपने करामत साहब है ना, उनकी मुलाजिम है, उसकी बच्ची के दिल में सुराख है। तो डॉक्टर्स ने 50,000 मांगे हैं ऑपरेशन के लिए। हम गरीब इंसान कहाँ से इतना इंतजाम कर सकते हैं। पर अफसोस की बात ये, करामत साहब ने कुर्बानी के लिए 90,000 का बकरा खरीदा इस दफा। तो वाकई बहुत अफसोसनाक बात है। पर हैरत की बात यह है कि बकरे की खूबसूरत आवाज ने बच्चे का दर्द छुपा दिया। और हाँ बास भाई, इस बार ऐसा बकरा लाना कि मोहल्ले में नाम बन जाए। अच्छा तगड़ा बकरा लाना। करामत साहब के बकरा कम नहीं होना। और हैरत की बात यह है कि बकरे की खूबसूरत आवाज ने बच्चे का दर्द छुपा दिया। अब्बू, बकरा आ गया। ये क्या उठा लाए हो? कुर्बानी का जानवर है बाबा। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। 70,000 में यही मरियल बकरा मिला था तुम्हें? खुदा ने कब कहा है कि बकरे का कद ऊंचा होगा तभी कुर्बानी कबूल होगी? मुझे नसीहत मत करो। तुम्हें कह के भेजा था करामा साहब के बकरे से छोटा बकरा हरगिज न लेके आना। मैं भी करामत साहब से मुकाबला जीतने गया था बाबा। ये रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच बदल दी।
जानते हैं बाबा, उस बच्ची ने जाते हुए मेरे कान में क्या कहा? खुदा कबूल करे। और यकीन जानिए बाबा, उस वक्त मुझे ऐसा एहसास हुआ कि खुदा हमारी कुर्बानी जरूर कबूल करेगा। कुर्बानी एक ऐसा पाकीज़ा फरीज़ा है जो कुर्ब खुदा हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। जब इसमें रियाकारी, दिखावा, मुकाबला या तकब्बुर शामिल हो जाता है तो यही अमल खुदा की नाराजगी का बाइस बन जाता है। कुर्बानी की इब्तिदा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से है और इंतहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जिसकी रूह हमसे यह तकाजा करती है कि अपनी दुनिया व आखिरत की कामयाबी के लिए खुशनुदी खुदा को नफ्स पे तरजीह दें।